Assalamu alaikum dear viewers. In the previous video, I talked about the future simple tense. Now, as we know that the four tenses are such tense which cannot be converted into passive voice. चार टेंस ऐसे हैं जो कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूस भी है. फ्यूचर सिंपल के बाद फ्यूचर कंटिन्यूस आता है जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकता. तो अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट में. फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस. लेट्स सी टुवर्ड्स द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपको एक्टिव वॉइस में पढ़ा दिया था. लेट्स सी एंड पैसिव वॉइस के ये एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव वॉइस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो लेट्स सी फर्स्ट फार्मूला ऑफ इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस विल शल. विल शल का मैंने यूज भी आपको बता दिया था कि विल किसके साथ यूज होगा और शल किसके साथ यूज होगा. आफ्टर दैट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज इन पॉजिटिव फार्मूला. ये पॉजिटिव में फार्मूला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शल. विल किसके साथ यूज होगा? विल होगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ. जैसे यू हम प्लूरल यूज करते हैं और सिंगुलर भी यूज करते हैं. उसके बाद ये होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, ही शी इट के साथ भी और दे के साथ भी. और जो शल होगा वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा. फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर भी और प्लूरल भी, वी और शल दोनों के साथ शल यूज होगा. उसके बाद ये है एक्टिव वॉइस में. अब हम पैसिव वॉइस की बात करेंगे. उसके बाद लगेगा हैव, क्योंकि ये परफेक्ट है. परफेक्ट में हैव लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट. ये है एक्टिव वॉइस में. अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस के. पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या होता है और उसमें विल शल कैसे होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. तो इसका पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इन प्रीवियस वीडियो, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सचेंज्ड विद सब्जेक्ट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया प्लस विल शल प्लस हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. दिस इज इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में फार्मूला देखिए क्या बना. सब्जेक्ट प्लस विल शल सेम रहा. उसके बाद हैव आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का चेंज हो गए. विल शल सेम आ गया, हैव आया वो भी सेम, बीन का इजाफा हुआ. उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट. परफेक्ट में आपको पता है कि हम पैसिव वॉइस में क्या लगाते हैं, बीन. और कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, बीइंग. कंटिन्यूअस में हम बीइंग लगाते हैं और परफेक्ट में बीन लगाते हैं इन पैसिव वॉइस. ये बात याद रखें. जो जैसे पास्ट परफेक्ट में हमने बीन लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बीन लगाया, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन लगेगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है. उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस. हमें पता है बाय फिर सब्जेक्ट. ये किसमें, पैसिव वॉइस में. अब एक एग्जांपल देखें. अब मैं एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखूंगा, उसको फिर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा. देखिएगा, अब सब्जेक्ट मैंने इस्तेमाल किया है शी. शी के साथ शी, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो शी के साथ मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, विल. शी विल have
she will have spoken, she will have spoken उर्दू। ये किसमें है? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस है, she will have spoken उर्दू। अब आप देखें, she सब्जेक्ट, will हेल्पिंग वर्ब, have क्या बना? have जो परफेक्ट में है इसलिए वहां पर स्ट्रक्चर में have लग रहा है, तो दैट्स व्हाई here is have spoken, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उर्दू इज ऑब्जेक्ट। तो हमने देखना है ऑब्जेक्ट में टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस कि ऑब्जेक्ट, पहले हमने ऑब्जेक्ट में देखना है, ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट लाना है, एज अ सब्जेक्ट रखना है। सो उर्दू अकॉर्डिंग टू फार्मूला, उर्दू क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उर्दू थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, उर्दू के साथ क्या लगेगा? विल। उर्दू विल, देन हैव, उर्दू विल हैव, देन बीन spoken by she. What is the objective? She will be her. This is in passive voice. ये passive voice में है। अब देखिए, उर्दू will have been spoken by her. उर्दू will have been spoken by her. ये सेंटेंस बन गया किसमें? passive voice में। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। यहां पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट will have been spoken by her, सेंटेंस बन गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, we will have gone। वो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, we will have gone, go। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ना होने की सूरत में हम क्या लगाएंगे? it will have been gone by, we है तो ये हो जाएगा us, it will have been gone by us। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट क्या था? वी, इसमें सब्जेक्ट है इट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने देखना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या लगाते हैं? इट। उसके बाद विल एज अ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हैव अकॉर्डिंग टू फार्मूला गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड हियर। विल हैव बीन is used in passive voice, means in perfect, shows that the tense is in perfect। gone by us, तो ये बन गया आपका सेंटेंस एग्जाम्पल इन पैसिव वॉइस। ये कन्वर्ट हो गया इनटू पैसिव वॉइस एंड दिस इज इन एक्टिव वॉइस। तो आप सेंटेंस देखें, बन गए। दो सेंटेंस मैंने आपको एग्जांपल दिए इन पॉजिटिव में, कि पॉजिटिव में सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट होते हैं इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जस्ट फार्मूला में फर्क क्या है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद बीन का इजाफा होगा, फिर आगे पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट। दिस इज फार्मूला ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं नेगेटिव की तरफ, के नेगेटिव में हम कैसे सेंटेंसेस, इनको ही नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करें। नेगेटिव में फर्क क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव में जस्ट हम नोट लगाते हैं। कहां पर? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, शैल, इनके बाद हम प्लस में नोट लगा देंगे, प्लस में नोट लगा देंगे। यहाँ पर हम शी विल हैव स्पोकन उर्दू, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं शी विल नॉट हैव स्पोकन उर्दू, या इसको कॉन्ट्रैक्शन में मिलाकर लिख सकते हैं कि शी won't have spoken उर्दू, she won't, कॉन्ट्रैक्शन में लिख देंगे she won't have spoken उर्दू। हमने will और shall के साथ नोट लगाना है, have के बाद नहीं, या have के साथ नहीं, हमने will और shall को देखना है। उर्दू will have been spoken, उर्दू यहां पर हम क्या लिख दूंगा? उर्दू won't have been spoken by her। we will, हम वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, मतलब शल भी लगा सकते हैं, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? शल। वी शल
नॉट हैव गॉन, वी शैल नॉट हैव गॉन, क्योंकि जो अभी मॉडर्न एडवांस जो लैंग्वेज है उसके साथ आई के साथ भी विल लग रहा है, वी के साथ भी विल लग रहा है, और शल कम लग रहा है। वो मतलब हम लगा सकते हैं, शल लगाना चाहिए, पर विल भी लग रहा है, मतलब लग सकता है, तो इसलिए शल नॉट हैव गॉन। इट विल, इट ये क्या हो पाएगा नेगेटिव में, इट वोंट हैव बीन गॉन बाय अस, इट वोंट हैव बीन गॉन बाय अस। तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव में जस्ट ये फर्क है कि हमने नोट लगा दिया, बस नोट के बाद सेंटेंस खुद ही नेगेटिव हो जाएगा, इनकार्य हो जाएगा। अब देखें, शी वोंट हैव स्पोकन उर्दू, उर्दू वोंट हैव बीन स्पोकन बाय हर, ये नेगेटिव बन गया सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में नेगेटिव और पैसिव। एक और बात, आपको अगर सेंटेंस टेंस दिया जाए नेगेटिव में तो आपने नेगेटिव में ही कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, आपने ऐसा नहीं कि पॉजिटिव में करना हो, या इंटरोगेटिव में दिया जाए तो इंटरोगेटिव में ही करना है। तो लेट्स कम टुवर्ड्स द इंटरोगेटिव, दैट हाउ टेंसेस आर सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड इनटू passive voice in interrogative. And now let's come towards the interrogative के interrogative में जो tenses है वो कैसे बनते हैं in passive voice में। अब interrogative का फार्मूला देखें, इसमें फर्क क्या है, सिर्फ will shall बाहर आ जाएंगे और जो सब्जेक्ट है वो इनसाइड चला जाएगा। मतलब कि फर्क ये आया कि सब्जेक्ट और will shall एक्सचेंज हो गए आपस में, अपनी प्लेस को एक्सचेंज कर दिया हम कह सकते हैं। यहाँ पर देखें will shall सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी, पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरा टेंस मतलब स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आया है। उसके बाद हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। और पैसिव वॉइस में भी यही कि विल शैल बाहर आ गए, ऑब्जेक्ट फिर प्लस हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये भी सेम रहा। लेट्स सी द सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस इज, पहला सेंटेंस था, पहला पॉजिटिव में सेंटेंस था कि शी विल हैव स्पोकन उर्दू, तो उसको हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, विल शी हैव स्पोकन उर्दू, यहां पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और किसमें है, एक्टिव वॉइस में। अब देखिए विल आपका हेल्पिंग वर्ब, शी विल के बाद सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था, अब सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद हैव स्पोकन, थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस उर्दू, अकॉर्डिंग टू फार्मूला सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पर ये हो गया इंटरोगेटिव हमारा। उसके बाद हम आते हैं इसको कन्वर्ट कैसे करें पैसिव वॉइस में। हमने देखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उर्दू, उर्दू क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे विल, पहले विल लगाया, फिर उर्दू have been spoken by, उर्दू will have been spoken by her, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लिया, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। क्या बन गया, पैसिव वॉइस। तो ऐसे बनते हैं पैसिव वॉइस। ये क्या है, विल, उर्दू, सब्जेक्ट है आपका हैव बीन, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड हियर, by then her, object in case of she is her। ये बन गया आपका क्वेश्चन, मतलब आप एक किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव मींस टू आस्क द क्वेश्चन, तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस था कि वी शल, तो ये बन जाएगा शल वी हैव गॉन, shall we have gone, this is sentence in active voice। ये किस में है, एक्टिव वॉइस में। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वी पुट हियर इट, इट लग जाएगा, इट आ गया। इट को हम क्या करेंगे, तो इट यहाँ पर हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं, इट के साथ लगेगा विल, क्योंकि इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, will it have been gone by us, ये बन गया क्वेश्चन पैसिव
पैसिव वॉइस में, इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। विल इट हैव बीन गॉन बाय अस। अब देखिए सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में जस्ट क्या फर्क आया, आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो आउटसाइड हो जाते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो इनसाइड हो जाता है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं फार्मूला के मुताबिक। तो फार्मूला अगर आप समझ जाएंगे तो आपको सेंटेंस खुद ब खुद समझ आ जाएंगे कि सेंटेंस कैसे बनते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। तो अब आते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव पर, के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और उनमें क्या फर्क होता है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में जस्ट ये फर्क होता है कि आप उसमें जस्ट नॉट पुट करते हैं आफ्टर द सब्जेक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में, इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, मैंने आपको पहले बताया था कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है, जैसे वॉन्ट और शंट। अगर आपने अलग अलग लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिख रहा तो आपने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है इन इंटरोगेटिव नेगेटिव, जस्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्लस नॉट प्लस, यहां पर मैं प्लस नॉट प्लस। ये अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिखूंगा तो मैं विल के साथ लगा लूंगा, ये हो जाएगा वॉन्ट। अगर कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिख रहा तो शी के बाद लगाऊंगा। कॉन्ट्रैक्शन में मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा वॉन्ट शी हैव स्पोकन उर्दू, ये नेगेटिव बन गया। वॉन्ट शी हैव स्पोकन उर्दू नेगेटिव हो गया। तो मैं पैसिव वॉइस में भी कॉन्ट्रैक्शन में लिखूंगा। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन में है तो आपने पैसिव वॉइस में भी कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है। जैसे आपको एक्टिव वॉइस में दिया जाता है वैसे ही आपने कन्वर्ट करना होता है। अब अगर आपको इंटरोगेटिव में दिया गया हो तो आपने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, कॉन्ट्रैक्शन में हो तो आपने कॉन्ट्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। अगर आपको पॉजिटिव में दिया गया हो तो आपने पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना है। तो इस तरह शल वी हैव गॉन, शल वी नॉट हैव गॉन, तो मैंने नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाया, यहां पर मैंने सब्जेक्ट के बाद लगाया। तो यहां पर मैं इस तरफ भी क्या करूंगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाऊंगा। तो ये बन गया आपका नेगेटिव। नेगेटिव में जस्ट ये फर्क है कि आप नोट पुट कर दें कहां, सब्जेक्ट के बाद या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये फर्क होगा। आप पॉजिटिव का फार्मूला बताया, उसके बाद 2 एग्जांपल दिए, उन एग्जांपल को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, नेगेटिव में वो बताया, नेगेटिव और पॉजिटिव में फर्क बताया। फिर इंटरोगेटिव, व्हाट वाज द इंटरोगेटिव टू आस्क द क्वेश्चन, इंटरोगेटिव का फार्मूलास बताया, देयर सेंटेंसेस आल्सो, देयर एग्जांपल्स। आफ्टर दैट इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या था, जस्ट हमने नोट पुट करना था। नोट हमने कहाँ पुट करना था वो भी मैंने बताया आपको कि शल और विल के साथ आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे शर्ट और वॉन्ट। ये हो गया शर्ट और वॉन्ट, मैंने आपको एग्जांपल में दी है पीछे। उसके बाद आप अगर कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते तो आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है नोट। सब्जेक्ट के बाद कैसे लगाएंगे, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, देखें, इन द लास्ट एग्जांपल दैट शल वी नॉट हैव गॉन। और यहाँ पर एक और सेंटेंस के जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो वहां पर हम क्या करें, इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आप इट लगाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।